मुच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः। ॐ सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः। हाँ जी, तो क्या प्रसंग चल रहा है? प्रसंग चल रहा है कि मोक्ष की सिद्धि के लिए मुमुक्षु को निरंतर आत्मविचार करना चाहिए। अब आत्मविचार करने के लिए 4 साधन बताए। क्या बताए? 4 साधन। और वे 4 साधन जो है आपकी बुद्धि में अचानक से कहीं और से नहीं टपक जाएंगे। उसके लिए क्या करना चाहिए? उसके लिए अपना जो कर्तव्य है, कर्तव्य कर्म है, अपना कर्तव्य कर्म उसको पूरी निष्ठा के साथ में और पूरी ईमानदारी के साथ यदि किया जाए तो उसके द्वारा धीरे 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 आपका चित्त निर्मल हो जाता है। तो फिर क्या होती है? फिर सत्संग की, सेवा की, जप की, इन सब की रुचि बढ़ती है। चित्त में इनके प्रति श्रद्धा बढ़ती है, तो और निर्मल होता चला जाता है। तो इस प्रकार जब और निर्मल होता है तो 4 साधन जो है वो चित्त में उत्पन्न होते। विवेक, वैराग्य, षड संपत्ति और मुमुक्षुता। विवेक तो बता दिया था। क्या बताया था? परमात्मा नित्य है और उससे भिन्न संपूर्ण जगत अनित्य है। क्या है? अब ये आपके ऊपर निर्भर है कि नित्य को पाना है या अनित्य को पाना है। तो अनित्य को ही पाना चाहते हैं। इसको पाना चाहते हैं अनित्य को। अनित्य को पाकर के ही संतोष का अनुभव करते। संतोष तो होता नहीं है, संतुष्टि तो आती नहीं है कभी भी, लेकिन कि ये अनित्य प्राप्त हो गया और ये और प्राप्त हो जाए और ये और प्राप्त हो जाए, इस प्रकार अनित्य के द्वारा ही क्या चाहता है? पूर्ण होना चाहता है अनित्य के द्वारा। जबकि श्रुति वाक्य है नास्ति अकृतः कृतेन। जो नित्य है वो अनित्य के द्वारा प्राप्त नहीं हो सकता। और ये सब कुछ अनित्य है। जो भी हम कर्म करके प्राप्त करते हैं वो सब का सब क्या है? सब अनित्य। तो अनित्य वस्तुओं के द्वारा क्या चाहते? क्या है? नित्य सुख, नित्य शांति, नित्य परमात्म तत्व। तो वो संभव नहीं है, ये पता होना चाहिए। तो विवेक हो गया परमात्मा नित्य और उससे भिन्न संपूर्ण दृश्य अनित्य। और वैराग्य क्या बताया था? ब्रह्मा से लेकर के स्थावर पर्यंत जो
विषय है उन विषयों में जो राग है, सुख बुद्धि है, उसका दूर हो जाना, इसको क्या कहा था? वैराग्य। क्या कहा है? वैराग्य का। उसके पश्चात षट संपत्ति का विचार चल रहा है। 6 संपत्ति जो शम, दम, उपारति, तितिक्षा, श्रद्धा और समाधान, ये 6 संपत्ति होनी चाहिए साधक के पास, है ना। जो अध्यात्म के पथ पर चलना चाहता है उसके पास ये 6 संपत्ति होनी चाहिए। और ये पहले ही बताया है कि ये तो अंतिम विद्या, इससे पहले और बहुत कुछ है। कर्म कांड है, दुनिया भर के क्या है, कर्म कांड है, पूजा पाठ है, सब चीजें हैं, है ना। तो वो है। उसके बाद विविध उपासनाएं हैं, स्वर्ग प्राप्ति के लिए, लोकादि उत्तम लोकों की प्राप्ति के लिए, उन सब के लिए उपासनाएं हैं। लेकिन ये जो ज्ञान है ये तो मोक्ष के लिए, तो इतनी तैयारी भी जरूरी है। बाकी कर्म में, उपासना में तैयारी उतनी नहीं चाहिए, लेकिन ज्ञान मार्ग में तो विवेक ही कल आपको बताया, वैराग्य, बड़े बड़े साधन है ना, विवेक, वैराग्य, और जो षट संपत्ति बताई थी उसमें पहला क्या बताया था? शम, माने मन का शांत हो जाना। उसको कहा था सदैव वासना त्याग शमो अयम इति शब्दित। वासनाओं का त्याग, क्या? वासनाओं का त्याग, इसी को शम इस शब्द से कहा है। क्योंकि वासना कहाँ है? चित्त में। कहाँ पर है? चित्त में। और उनके कारण ही चित्त चंचल रहता है। चित्त में इच्छा होती है तभी क्या रहेगा? चंचल रहेगा। और जो चंचल चित्त है वो विचार कर पाएगा क्या? मनन कर पाएगा क्या? अंतर्मुख हो पाएगा क्या? शांत हो पाएगा क्या? नहीं हो पाएगा। ये सब प्रक्रिया है, कोई हवा हवाई बात नहीं है। अध्यात्म को बहुत लोग क्या बना देते हैं? हवा हवाई। ये हवा हवाई नहीं है। ये जो ईंटें रखी जा रही है ये धरती के ऊपर ही रखी जा रही है ना। बहुत लोग महल बनाते हैं, सुंदर महल। लोगों को क्या चाहिए? सुंदर। भले ही वो क्या हो, रेत का हो चाहे या हवा में, महल कैसा भी हो, चाहे झोपड़ा हो, पर जमीन का ही ठीक है। धरती पर टिका हुआ ही ठीक है, झोपड़ा ही सही, ठीक है ना। तो वैसी ये बातें हवा हवाई नहीं है, यूं ही। ये सब बातें क्या है? व्यवहारिक है, आत्म उद्धार के लिए अत्यंत आवश्यक है। तो चित्त में यदि इच्छा है तो चित्त क्या रहता है? चंचल रहता है। तो यहाँ श्रम का मतलब है कि इच्छा का भी बीज जो वासना है उसका त्याग। अब उसके लिए कितना पुरुषार्थ किया है, कितना चिंतन किया है, कितनी गहराई में उतर करके तब जाकर। अन्यथा तो पाने की ही अभिलाषा रहती है ना। क्या रहती है? धन पाने की, पद पाने की, इन सब पाने की क्या रहती है? अभिलाषा रहती है। अब जिसको और कुछ नहीं चाहिए, केवल क्या चाहिए? परमात्मा को पाना है। किसको पाना है? ये साधक की बात है, संसारियों की बात नहीं है। ये पता होना चाहिए किसको पाना है। संसार से मतलब नहीं है। भले ही खाने को रोटी ना मिले, भले ही शरीर रोगों का घर हो, दुनिया भर के संकट समस्या हो, है ना, शरीर पर वस्त्र ना हो, लेकिन पूछा जाए कि आपको क्या चाहिए, तो केवल एक ही, परमात्मा।
जबकि व्यक्ति से पूछा जाए तो क्या कहेगा कि मुझे ये चाहिए, ये चाहिए, ये चाहिए, ये चाहिए। तो वो यहाँ के साधक नहीं। अलग अलग साधकों की स्थिति है, जैसे कक्षाएं है ना, अलग अलग है। कक्षा 1 से और MA तक की है कक्षाएं तो है, लेकिन अलग अलग कक्षा है, एक थोड़े ही है। तो यहाँ पर तो उनकी बात है, ये विद्या उनके लिए है कि जिनको केवल परमात्मा को पाना है, शाश्वत नित्य तत्व को पाना है, अविनाशी तत्व को जिनको पाना है, उनके लिए ये विद्या है। तो श्रम कह दिया है कि वासनाओं का त्याग और बाह्य वृत्तियों का निग्रह, इसको क्या कहा था? दम। श्रम, दम। और उपरति, उपरति क्या कहा था? विषयेभ्य परावृत्ति, परमोपरति ही सा। विषयों से अपनी वृत्ति को क्या कर लेना? समेट लेना, वहां से उसका परावर्तन कर लेना, वहां से उसको हटा लेना। समझ आया? जो वृत्ति है उसको क्या कर लेना? विषयों में जैसे जाने लगे तो उसको रोक लेना, वहां से हटा लेना। जैसे बच्चा है और गलत संगति में जाना चाहता है, तो वहां से उसको हटा लेना, इसी का नाम क्या है? वहां से उसको उपरत कर लिया। वहां से कोई व्यक्ति नशा करता है, नशा छोड़ दिया तो नशे से क्या हो गया? वो उपरत हो, क्या हो गया? तो इसी को यहाँ पर उपरति कहा है कि विषयों से अपनी जो वृत्ति है उसको परावर्तन कर लेना, रोक लेना, हटा लेना, इसी का नाम परमोपरति, परम उपरति। ये पता है क्या साधन है? ये शांति के खजाने हैं। क्या है? अब जैसे संतोष सुना होगा आप लोगों ने, हैं? अब संतोष क्या खजाना है वो संसारी तो नहीं जानते, क्योंकि जीवन में क्या असंतोष ही असंतोष है, ये चाहिए, ये चाहिए, ये चाहिए। लेकिन संत की वाणी क्या है? जब आवे संतोष धन, तो ऐसा निश्चय या ऐसा अनुभव संसारी का तो नहीं है ना। उसको तो क्या है? पाना चाहता है, अनंत अभिलाषाएं हैं। लेकिन जो संतोषी है कुछ नहीं उसके पास। संतोषी के पास कुछ नहीं है लेकिन सबसे ज्यादा सुखी है। और कोई संसारी है, रागी है, उसके पास इतना कुछ है कि 1000 हाथ से खाए तो भी ना सपड़े, लेकिन उसके बाद भी दुखी है ना। तो वो संतोष की महिमा को नहीं जान सकते। वैसे ही ये सब जो है शम, दम, उपरति, ये शांति का क्या है? खजाना। चाह गई, चिंता मिटी, मनवा बेपरवाह, जिनको कछु न चाहिए। तो ऐसा तो नहीं है ना संसारियों का? चाहिए, ये चाहिए, ये चाहिए। चाह का त्याग सबसे कठिन है। चाह का त्याग क्या है? सबसे कठिन है ना। चाह गई तो चिंता मिटी, मनवा कछु नहीं चाहिए, सो साहनसा, साहनपति सा, वो खजाना है। तो देखिए यहीं पर ये उपरति समझ आ गई।
अब आगे बता रहे थे सहनम सर्व दुखानाम तितिक्षा सा शुभामता। संसार में सहन करना क्या मानते? कमजोरी। और यहाँ पर सहन करना क्या है? ताकत। उल्टा ही है ना। संसार में क्या मानते हैं? सहन करने का मतलब क्या है? कमजोर है, कायर है। और यहाँ पर क्या है? जो सबसे ज्यादा ताकतवर होगा वो उतना ज्यादा सहन करे। हैं? देखो बालक है, अबोध बालक, कितनी गलतियां करता है, और उसको जो दादा है वो मजबूरी में सहन करता है प्रसन्नता पूर्वक। है? कभी आंख में मार देता है, हाथ लग जाता है, कभी पैर लग जाता है, कभी सर पर, कभी मुंह पर। है? लेकिन तनिक सा भी विचार करता है क्या? तो वैसे क्योंकि वो इतना ताकतवर है। कौन ताकतवर है? बच्चा ताकतवर है, दादा ताकतवर है? दादा ना। तो उसके अंदर उतनी महानता, उस शिखर पर वो पहुंचा हुआ है कि वो उसके 1000 लाख करोड़ अपराध क्षमा कर देता है ना? नहीं कर देता है, क्योंकि वो उसको कुछ गिनता ही नहीं। वो उसको बहुत मासूम बालक है ऐसा जानता है ना, दया करता है। ये क्रोध करता है उसके ऊपर, दया करता है। तो वैसे ही सहन कर लेना साधक की बात है। संसारियों के हजारों लाखों करोड़ों अपराधों को ऐसे ही क्या कर लेता है? ऐसे ही सहन कर लेता। तो सहन शक्ति क्या हुई? सबसे बड़ी ताकत चाहिए ना। तो ताकतवर का काम है, इसलिए कह दिया क्षमा। किन का काम है? क्षमा बड़न को चाहिए, छोटन को उत्पात। और क्या विष्णु का घट गया जब भृगु मारी लात। सबसे बड़ा कौन है? ब्रह्मा विष्णु शिव में कौन बड़ा है? ऐसा कहते विचार करने लगे तो जिम्मेदारी दी गई भृगु ऋषि को कि पता करो इन तीनों में, त्रिदेवों में कौन बड़ा है। तो शंकर जी के पास गए, हाथ नहीं जोड़ा। हैं? क्या किया? हाथ नहीं जोड़ा। कहने लगा अच्छा ये असभ्यता कहाँ से सीखी है कि बड़ों का सम्मान नहीं करना है? ये कहाँ से सीखा है? तो बड़ा क्रोध आ गया शंकर जी। भृगु चुप रहे, वो तो परीक्षा लेने गए थे। फिर ब्रह्मा जी के पास गए, अब ब्रह्मा जी को, पिताजी को भी हाथ नहीं जोड़ा। कहने लगा भाई इतने भी संस्कार नहीं है, किस बात का अहंकार हो गया? विद्या बुद्धि का इतना अहंकार हो गया क्या? तो ब्रह्मा जी को बड़ा क्रोध आया। अब विष्णु जी के पास गए, लेटे हुए थे विष्णु जी, और जा करके छाती में लात मारी विष्णु, है ना। और विष्णु ने तुरंत उठ करके और उनके चरण पकड़ लिए कि आपको पैरों में चोट तो नहीं लगी? क्योंकि मेरी छाती तो बहुत मजबूत है, वज्र के समान है, तो आपके चरण जो है ना कमल के समान कोमल है, चोट तो नहीं लगी? तो भृगु कहने लगा भाई विष्णु बड़ा है, हैं? जो सहन करे, क्षमा करे, वही क्या है? वही बड़ा है, वही तो बड़ा होता है। क्यों जी? क्षमा करना वो बड़ा हो जाता है, और बहस करे, छोटों के मुंह लगे, भिड़े अड़े तो छोटा हो जाता है ना। नहीं, हाँ, अपनी हार स्वीकार करके और क्षमा करके आगे बढ़ जाओ, ठीक है ना। स्थान बदल लो तो आपका सम्मान बना रहेगा, नहीं। और यदि उनके मुंह लगोगे छोटों के तो आप उस लेवल पर पहुंच जाओगे, बल्कि आप छोटे होते चले जाएंगे, है ना। तो नहीं करना चाहिए, क्षमा करें और आगे बढ़ जाए, ठीक है।
अच्छा जी, तो यही बात कह रहे हैं ना, क्षमा करना यहाँ तो यही है। सहनम सर्व दुखानाम तितिक्षा सा शुभामता। और वहां पर क्या बताया था विवेक चूड़ामणि ने? सब प्रकार के दुखों को बिना प्रतिकार किए, प्रतिकार का सामर्थ्य होते हुए भी, बिना प्रतिकार, बिना विरोध किए सहन कर लेना। और प्रसन्नता पूर्वक, दुखी हो गए नहीं, सहन तो कर रहे हैं, मजबूरी में सहन कर रहे हैं, कुछ स्वार्थ है, कुछ लोभ है, इसलिए सहन कर, ऐसे नहीं, प्रसन्नता पूर्वक। उसी को क्या कहा था? तितिक्षा। और साधु का जो लक्षण दिया है पहला, वो क्या दिया है? तितिक्षावः। साधु का पहला लक्षण है तितिक्षु। क्या लक्षण दिया है? तितिक्षु। सहन करें संसारियों के दुर्वचन, जो भी अपराध है उनको क्या करें? सहन करें और क्षमा। पहला लक्षण ये दिया, तितिक्षावः कारुणिकः। और क्या होनी चाहिए? करुणा होनी चाहिए। साधु का लक्षण बता रहे, तितिक्षु हो और करुणा, सब पर दया। क्या करें? जीव मात्र पर जिसके हृदय में दया का भाव हो, दया का सागर, दया के सिंधु का है ना, क्या बोले? दया सिंधु, दया के सागर। तो ये लक्षण बताए ऐसा, तितिक्षवा कारुणिकः शान्तः सुहृदः सर्वदेहिनां। शांत हो, शांत, सदा क्या हो? अशांत नहीं, सदा क्या हो? सुहृदः सर्वदेहिनां। और संपूर्ण जितने भी जीव मात्र है उन सब का जो सुहृद है, सुहृद जानते हैं? हाँ, अकारण करुणा करने वाले। सबके सब स्वार्थ में करते हैं ना। सुहृद किसको कहा गया? देखो, सुहृद जो है वो दो के लिए प्रयुक्त करते हैं। एक तो संत के लिए और दूसरा ईश्वर के लिए। और किसी के लिए सुहृद, क्योंकि सबका कुछ ना कुछ क्या होता है? सबका कुछ ना कुछ स्वार्थ है ना। तो गुरु के लिए और ईश्वर के लिए सुहृद, बिना किसी स्वार्थ, बिना किसी आशा लोभ के, जो क्या करे? आपका हित चाहता हो, वो सुहृद है। तो संत का लक्षण बताया, सुहृदः सर्वदेहिनां, सबका ही, जीव मात्र का जो सुहृद है। अजात शत्रवः, जिसका शत्रु पैदा ही ना हुआ हो। महात्मा कैसे रहते हैं? अजात शत्रु, किसी से वैर विरोध करते ही नहीं। क्यों जी? उनके मन में किसी के प्रति शत्रु भाव है ही नहीं, और दूसरों के मन में भी उनके प्रति शत्रु भाव हो नहीं सकता, क्योंकि वो किसी का विरोध ही नहीं करते। समझ आ रही है बात? हम तो रखने पड़ते हैं लोगों को, शत्रु बना लेते हैं ना, वैर विरोध बढ़ा लेते हैं। तो साधु के लिए क्या? अजात शत्रु, जिसके शत्रु ने जन्म ही ना लिया हो उसको कहते हैं अजात शत्रु। जिसका शत्रु क्या है? जन्म ही ना लिया हो, पैदा ही ना होवे जिसका, तो वो क्या है? अजात शत्रु। कौन होते हैं? महात्मा होते हैं अजात शत्रु। अजात शत्रवा साधवा साधु भूषण। ऐसे जो साधु है वे क्या है? साधुओं में भूषण है। अजात शत्रवः साधवा साधु।
अच्छा जी, तो यहीं पर आना है ना। तितिक्षा की बात चल रही है। जो तितिक्षु होवे, सब दुखों को जो सहन करे, वह तितिक्षा। ये चौथी संपत्ति होगी। अब आप लोग 8वां श्लोक देखिए। निगमाचार्य वाक्येषु भक्ति श्रद्धेति विस्तृता चित्तैकाग्र्यं तु सल्लक्ष्ये समाधानमिति स्मृतम्। चित्तैकाग्र्यं तु सदलक्ष्ये समाधानम् इति स्मृतम्। अच्छा, उपवाद छूट गया क्या? निगम आचार्य वाक्येषु भक्ति श्रद्धा इति विश्रुतः। हाँ जी, तो देखिए 4 संपत्ति हो गई ना, शम, दम, उपरति और तितिक्षा। अब हम इनकी व्याख्या उतनी नहीं कर रहे, क्योंकि इनकी व्याख्या इतनी कर चुके हैं हम कि एक एक के ऊपर एक बार तो ऐसा लगता है कि शायद ये जो है ना प्रथम भूमिका विवेक वैराग्य, इसके ऊपर में 7-8 दिन तक केवल एक शब्द के ऊपर ही बहुत व्याख्या कर चुके हैं। तो इन सब की बहुत व्याख्या होगी। अब ज्यादा नहीं कर रहे हैं, तो बस एक बार कह करके आगे बढ़ रहे हैं। थोड़ा ही कर रहे। अब बात है श्रद्धा की। 5वीं संपत्ति क्या होनी चाहिए? श्रद्धा। कहा? निगम आचार्य वाक्य। एक तो जो निगम है, शास्त्र है, ग्रंथ है, इनमें, और जो आचार्य है, गुरु, उनके वाक्य में संपूर्ण भक्ति का होना, इसी का नाम श्रद्धा। क्या बोला है? निगम आचार्य वाक्य। निगम के, वेदों के, शास्त्रों के, ग्रंथों के वाक्यों में, और आचार्य जो गुरु है उसके वाक्य में भक्ति का होना, इसी का नाम श्रद्धा। और श्रद्धा के बिना तो सब व्यर्थ है। श्रद्धा के बिना क्या है? सब व्यर्थ है ना। विवेक चूड़ामणि में क्या आया था? यया वस्तुपलभ्यते। श्रद्धा ही ऐसी है जिसके द्वारा वस्तु की, तत्व की, परमात्मा की प्राप्ति होगी। श्रद्धा नहीं तो नहीं। और गीता जी में भी कहा है ना, भगवान श्री कृष्ण ने गीता में कहा है ना, क्या? श्रद्धावान लभते ज्ञान। क्या बोला है? श्रद्धावान। श्रद्धावान ही ज्ञान को प्राप्त करता है। तो अध्यात्म के इस मार्ग में क्या है महत्वपूर्ण? श्रद्धा। अत्यंत महत्वपूर्ण कि गुरु के, शास्त्र के वाक्य में, वचनों में संपूर्ण भक्ति हो। क्यों? क्योंकि वो तो आपका क्या चाहते हैं? कल्याण ही चाहते हैं। क्या चाहते हैं? आपका कल्याण चाहते हैं। इसलिए भक्ति का होना, इसी का नाम श्रद्धा। श्रद्धा होगी तो आचार्य का उपदेश जो है वो हृदय में ठहरता जाएगा। क्या होगा? अब श्रद्धा तो होती है, लेकिन श्रद्धा क्या होती है? बाह्य श्रद्धा होती है ना,
जैसे कि बोला है कि संत को तो मानते और संत की है ना, जबकि क्या करना चाहिए, उनके वचन मानना चाहिए ना। लेकिन वचन मानना क्या होता है, वो कठिन होता है? अपने स्वभाव के कारण या अपने अहंकार के कारण क्या होता है, वचन मानना वो कठिन होता है। स्वभाव आदत बनी हुई है, जैसा अभ्यास बना हुआ है। अब उस आदत को बदलना, आदत का बदलना ही तो है ना। आदत बुरी सुधार लो बस हो गया भजन। क्या बोलते हैं, मन की तरंग मार लो बस हो गया भजन। पहले तो आदत बुरी सुधार लो, पहले क्या है, आदत बुरी सुधार लो बस हो गया भजन। और मन की तरंग मार लो, वो तो आगे की बात, कि मन का शांत हो जाना, मन का विलय हो जाना, वो तो दूर की बात। पहले तो आदत बुरी सुधार, छल कपट द्वेष ईर्ष्या ये सब छोड़ दो। आशा तृष्णा मोह ममता, तो कहते आदत बुरी सुधार लो बस हो गया भजन। भाई ऐसा है, परमात्मा को पाना थोड़े ही है, वो तो प्राप्त ही है। जो मैल चढ़ा हुआ है उसको साफ कर देना है। जैसे शीशा तो लगा हुआ है, लेकिन धूल चढ़ती गई उसके ऊपर, और इस कारण से हमारा मुख उसमें नहीं दिख रहा है। क्या करना है, दूसरा शीशा लाके लगाओगे, क्या करोगे, बस इतना ही तो करना है कि जो अपना चित्त मलिन हो गया, उसी पे दोष है ना। ये सारे दोष मल विक्षेप और आवरण किस पर है, चित्त पर है। मल माने मैल जो है, उसको साफ करने के लिए निष्काम कर्म है, सेवा करो। विक्षेप जो चंचलता है, उसको दूर करने के लिए क्या है, उपासना करो, भक्ति करो, ध्यान करो। और आवरण जो है अज्ञान, उसको दूर करने के लिए ये ज्ञान ही है। और ये तीन दोष दूर हो गए चित्त के, आत्मा पर है, चित्त पर है, चित्त पे। तो फिर क्या है, तू तो शुद्ध ब्रह्म था अगर ये न होती बीच। क्या बोला है, चाह के कारण ही वो है ना। चाह चूड़ी चमारिनी अत नीचन की नीच, तू तो पूर्ण ब्रह्म था, चाहना होती। चाह के कारण ही तो जीव है, और चाह का त्याग करते ही क्या है, पूर्ण ब्रह्म ही। क्या है, पूर्ण ब्रह्म। देखो जी, पूर्ण ब्रह्म बना रहे आपको, आप पूर्ण ब्रह्म है, भूल हो गई है, धूल आग चढ़ गई है, उसको हटा रहे हैं। तो उसका साधन बता दिया, श्रद्धा। क्या हो, आचार्य के और शास्त्र के वाक्य में, वचनों में श्रद्धा, भक्ति हो, इसी का नाम श्रद्धा है। चित्तैकाग्र्यं तु सल्लक्ष्ये समाधानम इति स्मृतम। सद जो है, सद लक्ष्य में चित्त का एकाग्र हो जाना, ठहर जाना, इसी का नाम समाधान है। लक्ष्य क्या है जी आपका, सद आपका क्या लक्ष्य है, यदि वो लक्ष्य है मान सम्मान के साथ में संसार में जीना है, पूरे महत्वपूर्ण होकर, ऐसे ना हो कि हम एक कोने में है, संसार में हमारी क्या हो, सत्ता महत्ता है, ये सब बनी रहे, उस तरह से हम जीवन जिए। इम्पोर्टेंट बन करके हमारी इम्पोर्टेंस कम ना हो, यही। हाँ,
उसकी बात नहीं है। सद लक्ष्य, सद लक्ष्य क्या है? सद जो परमात्मा, सद कितने पीछे बताया था? सत तो एक ही है ना, सत एक है, वो तेरे हृदय में है, वो तेरी अपनी आत्मा है और वही परमात्मा है। तो सत लक्ष्य में ही चित्त का एकाग्र हो जाने का मतलब है वही लक्ष्य बना लिया है कि लक्ष्य बस एक, तत्व प्राप्ति, परमात्म प्राप्ति ही मेरे जीवन का लक्ष्य है, ऐसा जिसने बना लिया है। समाधान, चित्त क्या होता है? समाहित हो। यो अर्थ मत कर लेना इसका कि जो लक्ष्य ब्रह्म है उस ब्रह्म में ही चित्त एकाग्र हो गया तो फिर मुमुक्षुता किसकी रहेगी? फिर श्रवण क्यों करेगा, मनन क्यों करेगा, निधिध्यासन क्यों करेगा? अभी मतलब है लक्ष्य बना लिया, लक्ष्य पाया नहीं है, अभी क्या किया है? ये भी तो बड़ी बात है। नहीं तो क्या लक्ष्य क्या बने हुए? पद पाना, प्रसिद्धि पाना है, समृद्धि पाना, यही लक्ष्य है ना। यह लक्ष्य ये है, परमात्मा प्राप्ति लक्ष्य है। क्यों जी? लक्ष्य क्या है? ये संसार प्राप्ति। किसी ने किसी रूप में किसको पाना चाहते हैं? परमात्म प्राप्ति लक्ष्य बना लिया है, उसमें ही चित्त। अब जो लक्ष्य बना लेते हैं ना, फिर उसी के लिए निरंतर चित्त की सारी कसरत चलती रहती है। सब भागदौड़ किसके लिए होती है? अब जैसे किसी लक्ष्य बना धन को पाना, तो वो सब कुछ जो हाथ पैर मार रहे किस लिए? जो लक्ष्य बना लिया, तो लक्ष्य बना लिया परमात्मा प्राप्ति। तो अब जो कुछ करेगा वो, जो कुछ भी कर रहा है, चल भी रहा है तो किसके लिए? खा भी रहा है तो किस लिए? किसी के साथ बातचीत कर रहा है तो किस लिए है? वो फिर सत्संग में जाएगा ना। फिर वो जो साधक लोग हैं, सात्विक लोग हैं, उनके साथ ही उसकी संगति होगी। लक्ष्य बना लिया ना। अब लक्ष्य धन पाना है तो फिर मित्रता सेठों के साथ करनी पड़ेगी। क्यों सेठ जी? लक्ष्य धन पाना है तो वैसी अधिकारी, नेता, सेठ, इनके साथ ही क्या रखना पड़ेगा? उनका ही संग करना पड़ेगा ना, उनके साथ मित्रता करनी पड़ेगी नहीं। और लक्ष्य परमात्म प्राप्ति है तो सतपुरुषों के साथ में ही क्या रखेगा? मेलजोल रखेगा। किसके साथ में? सज्जनों के संग में ना, सतसंगति में। तो इसी बात को समझ लीजिए कि लक्ष्य बना लिया। लक्ष्य क्या है? सद जो ब्रह्म है परमात्मा, वही लक्ष्य। अब लक्ष्य एक दिन में बन जाता है क्या? क्यों जी? बिना संसार को समझे, बिना संसार को झाड़ पछोड़ किए बिना परमात्मा प्राप्ति कभी लक्ष्य बन ही नहीं सकता। बन सकता है क्या? और जिसने संसार को उलट पलट के देख लिया है, जान लिया है कि भाई ये क्या है? असार है, रसहीन है, व्यर्थ है, फीका है, यदि जान लिया है तभी लक्ष्य बनेगा ना। उससे पहले जो लक्ष्य बना हुआ है वो लक्ष्य, कई लक्ष्य है। जैसे अभी आपसे पूछे कि कितने लक्ष्य है आपके पास, मैं आपसे पूछूं परमात्मा प्राप्ति आपका लक्ष्य है, आप कहेंगे जी हाँ। आप गलत भी नहीं कह रहे हो, सही कह रहे हो। पर इसके साथ साथ लक्ष्य, अच्छा दूसरा सबसे जो प्रथम लक्ष्य है, सबसे महत्वपूर्ण वो क्या है? परमात्मा प्राप्ति तो बाद में है ना, पहले क्या है? पहले तो संसार पद मिले, प्रसिद्धि मिले, सब कुछ मिले, उसके बाद परमात्मा मिल जाए तो बोनस।
परमात्मा तो क्या है, बोनस है, उसके आधार में सब है? ऐसा है ना। हाँ, तो वो लक्ष्य नहीं बना है। लक्ष्य उसको जिसको केवल और कुछ नहीं, लक्ष्य केवल और केवल क्या रह गया है, परमात्म प्राप्ति। क्योंकि जान लिया है कि संसार तो सारा का सारा अनित्य और नाशवान है, और जब इसका वियोग होता है तब क्या होता है, दुख होता है। और सारा बिछोड़ना ही है। जो कुछ मिला है, मिला ही बिछोड़ने के लिए। जो कुछ भी मिला है सबका सब छीन लिया जाएगा। प्रसन्नता पूर्वक छोड़ दोगे तो ठीक, अन्यथा तो ये शरीर मिला है, ये कौन सा रहने वाला है। क्यों जी, जो कुछ भी मिला है इसलिए पहले छोड़ के बैठो, ले ले भाई, जिसकी चीज है ले ले अपनी चीज। अब ये प्रकृति की चीज, 5 तत्वों की चीज, किराए का मकान, ये शरीर क्या है, किराए का मकान है ना। क्या कहते, कोठरी खाली करा ली जाएगी बिन मुहूर्त के, जब तेरी डोली निकाली जाएगी बिन मुहूर्त के। ये कोठरी जो है ना, बोलते ना कि ये किराए का मिला तुझको मकान, कोठरी खाली करा ली जाएगी। शरीर भी तो भाव ये है, जो कुछ मिला है वो सब मिला ही बिछुड़ने के लिए। आज संयोग है तो कल वियोग अवश्यम भावी है, इसमें तो कोई संशय ही नहीं है। जन्म है तो मृत्यु अवश्य है। हाँ, जन्म नहीं है, अब आपकी आत्मा, उसका जन्म नहीं तो उसकी, अब ये शरीर, इसका जन्म है तो अब आप देख लीजिए। और आत्मा का अजन्मा है ना, तो इसलिए आत्मा को जानोगे तो जन्म और मृत्यु से क्या हो जाओगे, मुक्त हो जाओगे, रहित हो जाओगे, परे हो जाओगे जन्म मृत्यु से। समझ आया। तो सल्लक्ष्ये चित्तैकाग्र्यम समाधानम इति स्मृतम, इसको समाधान कहते हैं। तो 6 संपत्ति हो गई। मन का समाहित हो जाना सम है, इंद्रियों का शांत हो जाना दम है, और विषयों से चित्त का उपराम हो जाना उपरति है, और क्या है, तितिक्षा, दुखों को सहन कर लेना प्रसन्नता पूर्वक। जो भी सुख दुख मान अपमान, इन सबको प्रसन्नता पूर्वक, मेरी तो प्रारब्ध का भोग है, क्या मेरे ही कर्मों का भोग है, भोगना पड़ेगा। दूसरों कारण मानता है ना, इसने मुझे दुख दिया, उसने दुख नहीं दिया, उसने मेरा अपमान किया। क्या मानते हैं, आपका अपमान करने की, आपको दुख देने की सामर्थ्य किसी में है ही नहीं, है क्या? ये तो आपके ही कर्म, संसारियों की भाषा नहीं, साधकों की भाषा है। संसारियों की भाषा तो दूसरी है। अच्छा, इसने एक पत्थर मारा है तो ईंट का जवाब पत्थर। संसारियों की भाषा तो ये है। ये बात भाषा की इनकी चल रही है, साधु की, साधकों की भाषा है। तो साधु मानेगा कि इसने ईंट मारी है, तो ईंट इसने नहीं मारी, मैंने भी कभी किसी को ईंट मारी होगी, ऐसा मेरे से कुछ कर्म बना होगा, इसीलिए आज ईंट आकर के। और किसी की मारते हुए तो कई बार लगती नहीं, मार रहे लग रही है, गोली मारते हुए नहीं लगती, पास से मारते हुए नहीं लगती है, हैं? और मार रहे थे किसी और को जाके लग जाती है। ये क्या है, क्यों जी? ये सब कर्मों का ही है ना, सब कर्मों का ही भोग। तो विवेकी जानता है जो कुछ भी हो रहा है, यदि ईंट आके लगी, मेरे ही अपने ऐसे कर्म है, हानि हुई तो मेरे ही अपने कर्म है,
इसीलिए वो किसी से द्वेष नहीं करता है और किसी को अपने दुख में कारण नहीं मानता है। इसीलिए ना द्वेष करेगा, ना ईर्ष्या करेगा, ना उसका अहित चिंतन करेगा, चित्त निर्मल बना रहेगा। हाँ जी, अभी संसारी तो सोचते हैं नॉट पॉसिबल, क्या बोलते हैं, इम्पॉसिबल। ये काम बस की नहीं है, कहना फिर ऐसा करो, छोड़ ही दो। फिर क्या करो, कहना भाई ना नोमन तेल होवे ना राधा नाचे, ऐसे बोलते हैं ना, क्यों जी? तो कहना ना हमारे से ये हो ना, तो फिर क्यों देखना, कहना अंगूर खट्टे, आगे बढ़ो भाई, अपना जो काम करे थे वही ठीक है। देखो लौट के तो आना पड़ेगा यही, इस जन्म में आओ, 1000 जन्म बाद आओ, लाख जन्म बाद आओ, करोड़ जन्म बाद आओ, नान्यः पंथा विद्यते, इसके अलावा और कोई रास्ता ही नहीं है। भाई यहाँ जाम लग रहा हो, बाईपास से निकल जाए, है ही नहीं। जैसे ऋषिकेश आना हो तो श्यामपुर तो आना ही आना पड़ेगा, फाटक। इसकी भी एक दिन मैंने व्याख्या करी थी। क्यों सेठ जी, घंटा लगे 2 घंटा लगे, लेकिन आना तो पड़ेगा। तो वैसे इसके अलावा और कोई मार्ग नहीं है ही नहीं, आना तो पड़ेगा इधर ही। अयनाया अन्य पंथा ना विद्यते, मोक्ष के लिए इसके अतिरिक्त और कोई मार्ग नहीं है। हम तो बस खाली कर्म कांड कर लेंगे हैं, या इस तरह जब ध्यान और कर लेंगे, तो उन सब से वस्तु सिद्धि विचार है। क्या बोला है, चित्तस्य शुद्धये कर्म। जितने भी हम कर्म करते, उपासना करते, उससे तो क्या है, झाड़ू पोछा है वो तो। क्या है, जैसे बर्तन को मांजना, धो मांज के साफ करके खीर डालना, अलग अलग काम हो गए ना। बर्तन को मांजना अलग काम है और उसमें खीर डालना अलग काम। तो ये जितने भी कर्म और उपासना है, ये तो क्या है, बर्तन मांजना है ना। और ज्ञान क्या है, हाँ, ला के डाल दिया खीर को, परमात्मा को डाल दिया एक तरह से आपकी झोली में ला के। किसको डाल दिया, परमात्मा। तो अलग अलग काम है ना, तो आना तो पड़ेगा यही, इसके अलावा और कोई मार्ग नहीं है। नहीं आप सोचो कठिन है जी, अब कठिन हो सरल हो भाई, और करने वाले के लिए कुछ कठिन नहीं, और आलसी के लिए सब कुछ कठिन। जो आलसी है उसके लिए सब कुछ कठिन है, और पुरुषार्थी के लिए कुछ। खरगोश के लिए भी पहाड़ चढ़ना कठिन है, लेकिन छोटी सी चींटी है जो पुरुषार्थी है, पुरुषार्थी है तो पहुंच जाती है ना शिखर पर। और हाथी चढ़ पाता है क्या, कितना विशाल है, क्योंकि उतना पुरुषार्थ है, उतनी लगन तन्मयता नहीं है, वो नहीं पहुंच पाता। अच्छा जी, चलो यहीं पर आओ, समाधान आपने सुन लिया ना। अब आप 9वां श्लोक देखिए। संसार बंध निर्मुक्ते कथम ते स्यात् कदा विभो, इति या सुदृढ़ा बुद्धिर् वक्तव्या सा मुमुक्षुता। हाँ जी, संसार बंध निर्मुक्ति कथम ते स्यात् कदा विभो, इति या सुदृढ़ा बुद्धि वक्तव्या सा मुमुक्षुता। संसार बंध निर्मुक्ति कथम ते स्यात् कदा विभो। ते आएगा, मैं आएगा, मैं आएगा, हैं?
कथम में स्यात् कदा विभो। विभो जो शब्द है व्यापक के लिए होता है, तो यहाँ पर गुरु के लिए, यहाँ पर क्या है, गुरु के लिए है कि गुरु के पास गया और हाथ जोड़ करके कहता है कि गुरुदेव मेरी मुक्ति कब और कैसे हो। क्या कहता है, मेरी मुक्ति संसार बंध निर्मुक्ति कदा कथम में स्यात्। मैं माने मेरी संसार बंधन से मुक्ति कदा और कथम, कब होगी और कैसे हो। इति या सुदृढ़ा बुद्धि, इस प्रकार की जो अत्यंत सुदृढ़ बुद्धि है, इसी का नाम मुमुक्षुता है। मोक्ष की तीव्र अभिलाषा। क्या अभिलाषा, मोक्ष की अभिलाषा है नहीं है, है तीव्र है। क्या कहीं जल्दबाजी क्या है, कर लेंगे ना, हो जाएगा, कोई जल्दी, अभी जीना है बरसों, करेंगे। तीव्र है क्या, नहीं तीव्र तो वो चीजें तीव्र है, ये करना है वो करना है, आज ही करना है, करना पड़ेगा, नहीं तो ये हो जाएगा। तीव्र अभिलाषा, समझ आ रही है बात, क्या बता रहे हैं। तीव्र है क्या, जैसे भूख लगती है ना, तेज भूख तेज प्यास, वैसे तेज मोक्ष को परमात्मा को पाने की चाह। मिल जाए ठीक, ना भी मिले तो कोई काम नहीं छूट रहा है, कोई काम थोड़ा छूट रहा है, ये काम छूट रहा है। तो संसारी का दृष्टिकोण अलग है और साधक की बात अलग है। तीव्र इच्छा इति या सुदृढ़ा बुद्धि, मोक्ष की सुदृढ़ और तीव्र जो इच्छा है, इसी का नाम मोक्ष। संसारियों की बात नहीं, संसारियों का प्रवेश नहीं, समझ आ रही है बात। तो संसारी की बात नहीं, संसार बंध निर्मुक्ति, संसार रूप जो बंधन है, इस बंधन से मुक्ति, मेरी मुक्ति, मेरा छुटकारा कदा कथम स्यात्, कब होगा। जैसे किसी को जेल में डाल दिया जाए तो उसके निरंतर जेल में रहता है, इसलिए महात्मा लोग कहते हैं कि संसार में ऐसे रहो जैसे जेल में रहते हैं। जेल में रहता है, खाता भी है, चलता भी है, उसको जो काम दिया जाता है वो भी करता है, जिम्मेदारी वो भी निभाता है, बातचीत भी करता है, सब कुछ करता है, लेकिन चित्त दृष्टि कहाँ रहती है, कब बाहर निकले, कैसे बाहर निकले। तो वैसे रहते हैं क्या संसार में जेल की तरह, क्यों नहीं, संसार को क्या अनुभव करें, जेल। संसार की कारावास में पड़ा हुआ है ना, सजा भोग रहा है। क्या भोग रहे हैं यहाँ, संसारी जीव तो सजा ही भोग रहे हैं ना, सब नहीं सजा भोग रहे हैं, दुखी उदास है, और सब समय जल्दी जल्दी बीते, जबकि मनुष्य जीवन का एक एक क्षण अनमोल है ना, वो एक एक क्षण भजन में, चिंतन में, आनंद में, प्रसन्नता में, निर्भयता में, निश्चिंतता में, इसमें बीतना चाहिए। एक क्षण भी व्यर्थ नहीं, एक कण भी व्यर्थ न जाए। तो
वैसे ही ये तो इतना महत्वपूर्ण है कि एक एक क्षण स्वाद लिया जाए, एक एक क्षण का चिंतन में बीते, भजन में बीते, स्वाध्याय में बीते, सत्संग में बीते, सेवा में बीते। और अपने अपने लिए जो बीत गया वो तो पशु में और उस मनुष्य देह धारी में कोई भेद नहीं हुआ ना। स्वार्थ में उनका बीतता है, स्वार्थ में आपका बीत गया। जिसे जीवन में, इसलिए तो वाणी आती है ना, जीवन जन्म हराम साहिब थारे नाम, ज्ञान ध्यान जहां सत्संग नाही वो जीवन किस काम, शील दया जहां समता नाही वो नर पशु के समान। बताइए क्या बोला है? शील नहीं, दया नहीं, समता नहीं, पशु के समान, ज्ञान नहीं, ध्यान नहीं, सत्संग नहीं, तो वो क्या है? व्यर्थ, पशु के समान। लेकिन संसारी ये उसको रहने दो, से दूसरे बड़ी बातें बता दिया तो अब उनकी व्याख्या में लगूंगा फिर बस, ये तो यही नहीं पूरी होती। छोटे शब्दों में थी। तो यदि जीवन में ये नहीं है, सेवा नहीं है, सत्संग नहीं है, चिंतन नहीं है, भजन नहीं है, साधना नहीं है, तो जीवन क्या है? पशु के जीवन में और मनुष्य के जीवन में कोई भेद नहीं। तो पशु के सदृश ही तो जीवन जीता है। ये आश्चर्य की बात। तो ये जीवन व्यर्थ गंवाने के काबिल नहीं है। ऐसे भी कुछ भजन गाते हैं, ये जीवन व्यर्थ गंवाने, एक एक कण का सदुपयोग हो, एक एक क्षण का, एक एक कण का सदुपयोग हो। हाँ, तो समझ आया क्या ये? संसार बंधन से मुक्ति कथम में स्यात्, कब होगी? कदा स्यात्। कथम माने कैसे और कदा माने कब। मेरी मुक्ति कब होगी और कैसे? ऐसे इस स्थिति पर पहुंचना, इस बुद्धि के स्तर पर पहुंचना, कितने पहुंचेंगे? लाखों, लाखों में से, करोड़ों में से। कि संसार बंधन रूप है, संसार में दुख ही दुख। महात्मा बुद्ध ने कहा है ना, सर्वम दुखम दुखम। किसने कहा है? राजा का पुत्र है। साधन सुविधा संपन्नता दास दासिया ऐश्वर्य किसी की कमी नहीं है। क्या कहता है? सर्वम दुख, दुख ही दुख भरा है संसार में, है क्या सुख? कहाँ? राम जी किसके पुत्र हैं? राजा के पुत्र हैं। 16 वर्ष की उम्र में वैराग्य हो गया। किस उम्र में? 16 वर्ष। 16 वर्ष की आयु है श्री राम की। और 16 वर्ष की आयु में जाना कि सब कुछ व्यर्थ है। राजा का पुत्र है, किसी तरह की कोई कमी नहीं है। तो ऐसे विचारवान कोई कोई हो, थोड़े होते हैं, बहुत थोड़े होते हैं। जन्म जन्मांतरों की साधना हो तभी इस प्रकार की स्थिति बनती है। इस संसार में तो अब संसारी तो सब सुख रूप मानते हैं, सुख पाना चाहते हैं, सुख के लिए ही दौड़ रहे हैं संसार पाने के लिए। लेकिन उन्होंने समझ लिया कि संसार में कोई सुख नहीं है, दुख ही दुख। और मीरा का ये हम बार बार दृष्टांत देते ही है। सब कुछ था लेकिन सब कुछ छोड़ करके क्या चाहा है? परमात्मा को पाना चाहा है। तो ये साधकों की।
संसारी इसके मर्म को नहीं समझ सकते। तो समझ आ गया। ये चौथा साधन बताया, विवेक वैराग्य, तीसरा है सठ संपत्ति और चौथा है मुमुक्षुता। मोक्ष की तीव्र इच्छा, संसार बंधन से मुक्ति मेरी कब होगी और कैसे होगी हे गुरुदेव। इनके पास पहुंचा है, सबसे बाद में पहुंचता है गुरु के पास। है पहले खूब हाथ पैर मार लिए, खूब अकल दौड़ा ली, सब कुछ कर धर लिया, लेकिन कुछ भी नहीं मिला और कुछ भी नहीं समझा। फिर क्या आना पड़ता है? और महात्मा तो यूं चुटकी में क्या कर देते हैं, नहीं, रोते रोते को हंसा देते हैं, कंगाल को क्या बना देते हैं, वो बात ही है ना कि गुरु मेहर करे तो कागा से यूं, कोड़ी से गुरु हीरा बना दे, कर कंकर का लाल दिखा दे। कंकड़ था लेकिन क्या बना देते, लाल बना देते। क्या बना देते हैं, लाल। लोग ये समझते हैं कि क्या करेंगे, महात्माओं के पास जो है वो कमरे में लाल ही लाल भरे पड़े हैं कि क्या करेंगे। उसका मतलब वो नहीं, ऐसा ज्ञान देंगे, ऐसा विवेक देंगे कि सारा भय, सारे भ्रम, सारी अशांति, सारी चिंता मिट जाएगी, शांति। कंकर का लाल हो जाएगा, नहीं हो जाएगा, तुरंत लाल हो जाएगा। अरे तू तो अजन्मा है, न तेरा जन्म हुआ न तेरी मृत्यु होती है, तू शरीर नहीं है, तू तो आत्मा है, तू नित्य मुक्त है। जैसी समझेगा वैसी। करोड़ों वर्ष एकांत में तपस्या करके भूखे प्यासे मर के जो ज्ञान और अनुभव नहीं हो सकता, वो ज्ञान और अनुभव गुरु के चरणों में श्रद्धा पूर्वक बैठने से क्षण भर में हो जाता है। कितने समय में? क्षण भर में। और जो ज्ञान करोड़ों करोड़ों जन्मों तक एकांत में करते रहो, मारते रहो हाथ पैर अपने बुद्धि बल से, कुछ मिलेगा? ऐसे तो कोई कोई हुए हैं संत महापुरुष जिनको कि इस जन्म में गुरु की आवश्यकता नहीं पड़ी, लेकिन पहले साधना की होगी, पहले किसी ने किसी गुरु का मार्गदर्शन लिया होगा। और ऐसे तो विरले ही होते हैं ना। कितने होते हैं? करोड़ों अरबों में एक आध होता है कि जिनको अन्य किसी गुरु संत की सहायता की आवश्यकता नहीं है। अन्यथा तो इतना बड़ा माया का विस्तार, और इस माया के, गीता जी में तो कह दिया ना, श्री कृष्ण ने क्या बोला है, मम माया, मेरी माया को पार करना, क्योंकि माया का इतना बड़ा विस्तार और एक एक को समझना, उसके तत्व को जानना, वास्तविकता से परिचित होना, पहले उसको पाना, समझना, जानना, देखना और फिर उसको छोड़ना, फिर ऐसे ही तो क्या हो जाएंगे, जन्म पर जन्म बीत जाएंगे। इसीलिए क्या आवश्यकता पड़ती है कि कोई गुरु, तो गुरु जो है वो क्या होता है, कहते ना, कोटि जन्म का पंथ था पल में दिया मिटाई। करोड़ों जन्म लगते चलते 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 चलते, लेकिन क्षण भर में मिला दिया। क्या किया? क्षण भर में मिला दिया कि तेरे हृदय में ही है। समय भी हो गया है और ये विषय स्पष्ट हो गया है क्या? क्यों जी, बहुत बार स्पष्ट कर ही आए। सारे ग्रंथों में ये चार साधन आते ही है बारंबार, चाहे विचार सागर लो, चाहे विवेक चूड़ामणि लो, चाहे गीता जी लो, हैं, कोई भी ग्रंथ लो, सबके शुरू में क्या है? भाई स्कूल में जाओगे तो सबसे पहले क्या लेंगे? टेस्ट। तभी क्या करेंगे? प्रवेश। तो यहाँ पर यदि ये सत्संग सुनना हो तो ये चार चीज होनी चाहिए, उसके बाद ही आप श्रवण के अधिकारी हैं।
समझ आ रही है बात? इसलिए इस विद्या के श्रवण के अधिकारी, इसलिए हम इस विद्या को अधिक ज्यादा जगह कहते हैं, लोगों के बीच जाते तो सामान्य ही उपदेश, सामान्य ही सत्संग, जैसी उनकी कक्षा है। इस विद्या के लिए पहले 4 चीजें हो, विवेक, वैराग्य, षट संपत्ति, मुमुक्षुता, ये 4 साधन जिसके पास है वो सुनने का अधिकारी है। और सुनने के बाद भी क्या करना है? फिर मनन करना है, फिर निधिध्यासन करना है, फिर तत्व का निश्चय, तत्व की निष्ठा, अनुभूति। तो यहाँ पर तो परिश्रम ही परिश्रम है। अब लोग समझते हैं कि जो सबसे बेकार निकम्मा हो वो क्या और तो कुछ कर नहीं सकता, क्या महाराज जी से आप ले जाओ। जबकि आपको बताया था ना, क्या बताया था? एक दिन बताई थी ना कि भाई भारत ने भौतिक तरक्की क्यों नहीं की अधिक? इसलिए नहीं की क्योंकि जो जो बुद्धिमान थे, प्रतिभाशाली थे, वे तो हो गए साधु, बाकी संसार में रह गए बेकार बेकार। ये पता होना चाहिए। जो बुद्धिमान, प्रतिभाशाली, योग्य, वो तो क्या बन गए? साधु बन गए, और बाकी रह क्या गए? इसलिए भारत ने भौतिक उन्नति नहीं की, आध्यात्मिक उन्नति इसीलिए की है। तो साधु कौन बनते हैं? जो सबसे ज्यादा प्रतिभाशाली, सबसे ज्यादा योग्य, सबसे ज्यादा बुद्धिमान, सबसे ज्यादा विलक्षण जो होते वही साधु। लोग क्या समझते हैं? जो सबसे निठल्ला, निकम्मा, बेकार, किसी काम का ना हो, क्या विचित्र काम है ना। हाँ जी, समझ आ रही है बात? हाँ, ऐसा नहीं है, समझिए इस बात को। तो चलो आज इतना ही रखते, बाकी का विचार करें। ओ